प्यारे छात्रों, आज हम लोग हिस्ट्री का दूसरा सेट शुरू कर रहे हैं और दूसरे सेट में बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग इंक्लूडिंग किए हुए हैं। उसको हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, महाभारत में कुल श्लोकों की संख्या कितनी है? तो वह 1,02,17 श्लोक महाभारत में है। गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? सभी लोग इसको जानते हैं, भीष्म पितामह। भीष्म पितामह को गंगा पुत्र, यहाँ पर चूंकि सिर्फ भीष्म दिया हुआ है तो वहीं भीष्म पितामह ही समझा जाएगा। द्रोणाचार्य को किस शिष्य ने गुरु दक्षिणा में सहर्ष अपना अंगूठा काट कर दे दिया? चूंकि आप लोग जानते हैं एकलव्य की नाम सुने होंगे। यह जो है द्रोणाचार्य को अपना गुरु मान करके और शिक्षा लिए। चूंकि इसको जो है द्रोणाचार्य चूंकि ये क्षत्रिय कुल के नहीं थे एकलव्य, इसलिए द्रोणाचार्य इनको शिक्षा देने से इनकार कर दिए। लेकिन एकलव्य ने उनको गुरु मान करके और उनकी प्रतिमा बना करके उससे शिक्षा इन्होंने ग्रहण किया है। तो इसको देख करके द्रोणाचार्य ने उनसे अंगूठा जो है मतलब ये शिष्य उनसे जो है उनका अंगूठा ले लिए। भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद चार्ल्स बिल्किन के द्वारा किया गया है। जीवक वैद्य किस वंश के काल में थे? तो हर्यक वंश में जीवक नाम के एक वैद्य थे जो कि बहुत ही इतिहास में प्रचलित रहे हैं। इंडिका की रचना किसने की? तो यह कौटिल्य के द्वारा किया गया है। कौटिल्य के द्वारा, जो कि चाणक्य के नाम से भी जाना जाते हैं। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन के द्वारा किया गया है। हरिसेन के द्वारा। गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आए हुए थे? तो फाहियान जो है गुप्त काल में भारत आए हुए हैं। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो वह गुप्त काल है। गुप्त काल को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। अशोक किस वंश के शासक थे? तो मौर्य वंश के शासक अशोक थे, मौर्य वंश के। कौटिल्य की कृति क्या है? अभी ऊपर भी हम लोगों ने इसी क्वेश्चन को दूसरे रूप में कन्वर्ट किया हुआ है। तो कौटिल्य की जो है अर्थशास्त्र, कौटिल्य ने जो चाणक्य थे वह अर्थशास्त्र लिखे थे, जिसमें अर्थशास्त्र के बारे में न बता करके राजनीति के बारे में बताया गया है। वह भी एक क्वेश्चन रहता है जो कि जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। समुद्रगुप्त की जानकारी होती है। समुद्रगुप्त की जानकारी जो है प्रयाग प्रशस्ति के द्वारा समुद्रगुप्त के बारे में जाना जाता है। नवरत्न किस शासन के दरबार में रहते थे? तो नवरत्न जो थे चंद्रगुप्त के शासन में, चंद्रगुप्त जिसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, इन्हीं के शासन में नवरत्न रहते थे। अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कौन है? अभिज्ञान शकुंतलम यह बहुत अच्छा कालिदास का प्रसिद्ध पुस्तक है और इसको हमेशा कॉम्पिटिटिव में भी पूछता है। प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासन ने की? तो अशोक के द्वारा अभिलेख की शुरुआत किया गया है। किस शासक को प्रियदर्शी कहा जाता है? तो प्रियदर्शी भी अशोक को ही, प्रिय नाम भी अशोक को ही कहा जाता है। मौर्य काल के टकसाल का प्रधान कौन थे? माने उस समय कौन था? तो लक्षणाध्यक्ष जो है टकसाल का अध्यक्ष माना जाता है। पतंजलि के महाभाष्य से किसकी जानकारी मिलती है? तो वह मौर्य काल की जानकारी मिलती है पतंजलि के महाभाष्य से। पतंजलि के महाभाष्य से मौर्य काल की जानकारी मिलती है। धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया है? तो अशोक के द्वारा धम्म महामात्रों को नियुक्त किया गया था। अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश के बारे में जानकारी मिली है?
चूँकि ऊपर भी हम बता दिए कि यह मौर्य काल में रची गई है, तो अर्थशास्त्र जो है और इंडिका ये जो है मौर्य काल के बारे में बताते हैं। एलोरा के कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित कराया था? तो वह राष्ट्रकूट के द्वारा एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण हुआ है। 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो है मगध को जाना जाता है, बिकॉज कि मगध जो है चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ था और यह बहुत ही मतलब सैन्य से भी शक्तिशाली था और वहाँ पे बहुत ज़्यादा अर्थ भी था, उससे भी शक्तिशाली था। अर्थशास्त्र की रचना कौन किए हैं? तो आप लोगों को पहले भी ऊपर भी क्वेश्चन चूँकि बदल बदल करके मिलता है, तो इसलिए आप लोग कन्फ्यूज नहीं होंगे, चाणक्य के द्वारा किया गया है। मुद्रा राक्षस नामक ग्रंथ यानी यह एक तरह का नाटक है, किनके द्वारा रची गई है? तो विशाख दत्त के द्वारा। बृहत कथा के रचयिता कौन थे? तो बृहत कथा के रचयिता क्षेमेंद्र को माना जाता है, क्षेमेंद्र है। मालविकाग्निमित्र नामक नाटक के रचयिता कौन है? तो वह जो है कालिदास ही हैं, कालिदास। महाभाष्य की रचयिता कौन है? तो महाभाष्य पतंजलि के द्वारा लिखा गया है। अष्टाध्यायी के रचयिता कौन थे? तो वह जो है पाणिनि के द्वारा रचा गया है। पाली भाषा में रचित बौद्ध ग्रंथ महावंश के रचयिता कौन थे? तो वह थे महानाम के द्वारा रचा गया था। विचार श्रेणी नामक ग्रंथ किसकी रचना है? तो विचार श्रेणी मेरुतुंग की रचना है। कथा कोश के रचयिता कौन है? तो कथा कोश के श्री चंद्र के द्वारा रचा गया है। बृहद कोश के रचयिता कौन है? तो वह हरिसेन है। श्वेतांबर एवं दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? तो वह जैन धर्म से संबंधित है। मिलिंद पन्हो नामक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो वह धर्म जो है वह बौद्ध धर्म है। मिलिंद पन्हो ये जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से। चीनी यात्री फायान किस काल में भारत आया हुआ था? तो चीनी यात्री फायान गुप्त काल में, हम पहले भी बता चुके हैं, गुप्त काल में आए हुए थे। भारत के संबंध में पुस्तक लिखने वाला प्रथम यूनानी विदेशी कौन था? तो वह जो था स्काइलैक्स जो थे वह भारत के संबंध में पुस्तक लिखने वाले यूनानी विद्वान थे। हर्षचरित्र की रचना बाणभट्ट के द्वारा किया गया है, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कथासरित सागर के रचयिता कौन है? तो वह सोमदेव हैं। सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो रायसेन में, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में सांची स्थित है। कुंडलवन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगति किस शासक के काल में हुआ है? तो वह हुआ है कनिष्क के काल में हुआ है, कुंडलवन में कनिष्क चौथी बौद्ध संगति जो है कनिष्क के काल में हुआ है। बाणभट्ट के कादम्बरी ग्रंथ में किस संप्रदाय का उल्लेख किया गया है? तो पाशुपत का उल्लेख किया गया है। धर्म ग्रंथ सूत्र पिटक किस धर्म से संबंधित है? तो वह बौद्ध धर्म से, सूत्र पिटक जो है ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित है। बुद्ध का बचपन का नाम जो था सिद्धार्थ था। आप लोग सेकंड और थर्ड के बुक में पहले पढ़े होंगे, सिद्धार्थ जो है बुद्ध का बचपन का नाम था। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ है? तो वह पाटलिपुत्र में, तृतीय ही पाटलिपुत्र में
हुआ है। महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? तो वह है कपिल वस्तु, जो कि नेपाल में है, कपिल वस्तु में हुआ था। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी को माना जाता है और वास्तविक संस्थापक भी इन्हीं को माना जाता है। प्रथम बौद्ध संगीति किस शासन के काल में हुआ है? तो आजाद शत्रु के काल में प्रथम बौद्ध संगीति हुआ है। प्राचीन भारत का विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो नालंदा में है, नालंदा विश्वविद्यालय। पाटली त्रिपिटक साहित्य संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से, बौद्ध धर्म के बारे में त्रिपिटक की जानकारी मिलती है। हीनयान एवं महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? आप लोगों को हीनयान और महायान ये जो है बौद्ध से संबंधित है। तो इस तरह से 50 क्वेश्चन का दूसरा सेट भी हम आप लोगों का कंप्लीट करा दिए। बिल्कुल आप लोग RCH एकेडमी से जुड़े रहिए और इस तरह से हम सभी विषय का आप लोगों का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अभी VVI जो क्वेश्चन है वह हम आप लोगों को देंगे। समय अगर रहा तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ भी हम लोग चलेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी हम लोग देखेंगे। चलिए, ओके, बाय।